हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हमको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम होगा पी क्यू आर। फ्रेंड, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर तीनों एंगल्स में से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये एंगल वो 90 डिग्री का है, तो ये जो ट्रायंगल होगी इसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो राइट एंगल वर्ड है ये 90 डिग्री के लिए ही यूज़ होता है। सिर्फ 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा और किसी दूसरे एंगल के लिए राइट एंगल इस्तेमाल नहीं होता। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की 2-3 प्रॉपर्टीज़ मेन जो है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसके अंदर एक बेस तो होता ही है, बेस, और इस बेस के ऊपर ये जो 90 डिग्री का एंगल वाली लाइन होती है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ही ये होता है एक 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट ये जो लंबे वाली साइड होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और दूसरा मैंने आपको बताया इसका एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। बस अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने में हमें एक जो है वो कन्वीनियंस मिल जाती है। अभी देखिए, इस वाली साइड को हमने यहाँ बेस माना हुआ है, इस वाली साइड को हमने यहाँ परपेंडिकुलर माना हुआ है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से रिवॉल्व कर दूँ, घुमा दूँ, तो देखिए अब ये जो परपेंडिकुलर था पहले, अब ये इसका बेस हो गया है। बेस एक्चुअली हम बोलते किसको हैं? बेस उसी साइड को तो बोलते हैं जिसके ऊपर कोई ट्रायंगल जो है वो टिकी हुई होती है। अब फिलहाल इस पोजीशन के अंदर इस साइड को हमें बेस मानना है और इस साइड को हमें परपेंडिकुलर मानना है। बस यही है हमारा राइट एंगल का कॉन्सेप्ट। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है किसी ट्रायंगल के अंदर? तीनों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 डिग्री का एक एंगल ये हो गया, तो 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो बाकी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री रह जाएगा। अब इस 90 डिग्री में 45 के भी ये हो सकते हैं, ये 30 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, ये 50 का हो सकता है, ये 40 का हो सकता है। हाँ, अगर ये दोनों हमें इक्वल चाहिए 45 और 45 डिग्री के, तो उसके लिए एक कंडीशन ये है फ्रेंड कि इस बेस की लंबाई और इस परपेंडिकुलर की लंबाई अगर सेम होगी तो ये सामने वाले एंगल्स दोनों 45 डिग्री के होंगे। तो उस केस में इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में हम इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। तो उस केस में इस वाले बेस का और परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों सेम होंगी। और क्योंकि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है इसीलिए इसको मर्ज करके नाम लिखा जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये है बस हमारा राइट एंगल के क्वेश्चंस के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर तीनों ही क्वेश्चंस आपके राइट एंगल से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर नाम की एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और क्यू आर 8 सेंटीमीटर एंड पी आर जो है वो 10 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड, ट्रायंगल कोई भी हो, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम जो लंबे वाली साइड है उसको बेस बना लें। तो यहाँ मान लीजिए अगर मैं 10 सेंटीमीटर पी आर लेने लगूँ बेस के रूप में, मान लीजिए मैंने ये बेस के रूप में 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो मुझे बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। अच्छा, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका नाम तो पी आर है,
पी आर है, और जबकि मुझे ये एंगल बोल रहा है क्यू पॉइंट के ऊपर बनाने के लिए। अब वो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें से पी और आर पॉइंट तो ले लिए, तो क्यू हमारा जो है ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगा? मेरे पास कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ है ही नहीं। तो अगर मुझे क्यू बनाना है तो मुझे कोई साइड ऐसी लेनी पड़ेगी कि मुझे इस एंगल को बनाने के लिए बेस मिल जाए। तो मैं पी आर तो नहीं ले सकता, जो ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरी मेरे को साइड दे रखी है क्यू आर, ये मैं क्यू आर ले सकता हूँ 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए क्यू आर मैंने ले लिया है 8 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का नाम क्यू रख दिया, इसका आर रख दिया, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्यू के ऊपर मुझे 90 का एंगल बनाना है, यहाँ मैं 90 का एंगल बना दूंगा, और मेरी ये जो 90 के एंगल की लाइन जाएगी, मुझे फिर उसने बोला है कि पी आर अब 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट कहीं पर भी होगा, जो तीसरा पॉइंट कहीं पर भी होगा इसी लाइन के ऊपर होगा, और उसका सेकंड पार्ट जो है वो आर होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो तीसरी साइड है वो ये वाली है, ये वाली साइड। तो पी आर यानी कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 10 सेंटीमीटर। तो उसका तरीका क्या है? 10 सेंटीमीटर कंपास खोलूँगा, आर के ऊपर नीडल रखूँगा और इस लाइन के ऊपर एक कट लगा दूंगा या आर्क लगा दूंगा। बस मेरा ये पॉइंट आ गया है पी, और इस पी और आर को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आइए फटाफट इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे होगा ये? सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का जो है वो मुझे ले लेना है क्यू आर। क्यू आर में लूँगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का क्यू आर मैंने यहाँ बना लिया है। साथ के साथ जो है मैं इसकी मार्किंग भी करता हुआ चलूँगा। ये क्यू है और ये आर है, और ये 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। अब मुझे क्यू पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड। अपने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो आप उसको जा करके और उसको देखिए। आपको पूरे चैप्टर के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं वो सारे अच्छे डिटेल में मैंने उसके अंदर समझाए हुए हैं। तो अभी क्यू पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका ये है कि कंपास को आप जितना मर्जी खोलिए, लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर जितना, जिस पॉइंट के ऊपर ये एंगल बनना है वहाँ इसकी नीडल रखिए, और जिस लाइन के ऊपर बनना है वहाँ इसको टच करते हुए और एक आर्क जो है आप पीछे की तरफ इसमें इस तरह से खींच लीजिए, इस तरह से। उसके बाद कंपास को हमें छेड़ना नहीं है, उतना ही खुला हुआ इस पॉइंट के ऊपर नीडल रखा, एक आर्क लगाई, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री का। फिर इस 60 डिग्री के ऊपर नीडल रख के एक और आर्क लगाई, ये एंगल है मेरा 120 डिग्री का। और अब 120 और 60 को डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। तो एक बार 60 के ऊपर रख के और एक बार 120 डिग्री के ऊपर रख के इस तरह से आर्क जब हम लगाएंगे तो ये आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और वो पॉइंट ही मेरा क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए ये पॉइंट मेरा 90 डिग्री का एंगल आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे लाइन से जो है मैं पक्का कर दूंगा। ये मेरा जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया है, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये वाली साइड चाहिए। मुझे ये वाली साइड हमको दी हुई है पी आर, क्योंकि देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर तीन ही तो इसके अंदर नाम है। क्यू आर तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पी ही होगा, और पी और आर की जो लंबाई है वो दे रखी है 10। तो इसका मतलब मुझे 10 सेंटीमीटर कंपास खोलना है और आर के ऊपर रख करके फिर मुझे एक निशान देना है इस 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन को। देखिए मैंने 10 सेंटीमीटर जो है वो कंपास खोल लिया है फ्रेंड। जब भी हम कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करते हैं प्लीज़ माइंड इट कि नीट आपका एक तो डायग्राम होना चाहिए पूरी तरह से, और मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो देखिए 10 सेंटीमीटर डिग्री खोला, आर पॉइंट पर रखा और एक ये आर्क यहाँ पर लगा दी। तो अब देखिए
इस आर्क ने इस 90 डिग्री की लाइन को यहाँ पर काटा है, यही मेरा पॉइंट P है। अब मैं क्या करूँगा, इस P और R को ज्वाइन कर दूँगा। तो देखिए P और R को ज्वाइन कर देंगे हम, बहुत ही नीटली करेंगे ताकि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली ज्वाइन होते हुए नज़र आए, ना थोड़ा सा भी इधर ना थोड़ा सा भी उधर। और देखिए ये मेरा मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर, ये मैंने इसमें लिख दिया। ये मेरा एंगल 90 डिग्री का था, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब फटाफट इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी सीक्वेंस को आप मिस मत करिए। सीक्वेंस से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जो काम आपने किया था उसको सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, मेक अ लाइन QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए QR। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बनाना है, क्या ऊपर। उसके बाद नाउ ओपन द कंपास, कंपास को ओपन किया था हमने कितना, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जितना हमको खोलना है। एंड मार्क एन आर्क ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन लिख दो या इसके अंदर लाइन ऑफ एंगल क्यू लिख दो। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, यही वाली तो है, जो वो लाइन जो 90 डिग्री के एंगल की होती है उसी को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट P, ये पॉइंट जो है हमारा P आ गया है। नाउ ज्वाइन पॉइंट्स P एंड R। अब P एंड R को ज्वाइन कर दीजिए। सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR इज रेडी। और इस तरह से PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपकी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है कंसिडर करनी थी। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ्स क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।